अनलहंक अब्रमास्मी अलहिल्ला मंसूर एक प्रसिद्ध सूफी हुआ जिसका अंग अंग काट दिया मुसलमानों ने, क्योंकि वह ऐसी बातें कह रहा था जो कुरान के खिलाफ पड़ती थीं। धर्म के खिलाफ नहीं, मगर किताबें बड़ी छोटी हैं, उनमें धर्म समाता नहीं। अलहिल्ला मंसूर की एक ही आवाज थी, अनलहंक अब्रमास्मी। और यह मुसलमानों के लिए बर्दाश्त के बाहर था कि कोई अपने को ईश्वर कहे। उन्होंने उसे जिस तरह सताकर मारा है, उस तरह दुनिया में कोई आदमी कभी नहीं मारा गया। उस दिन दो घटनाएं घटी। मंसूर का गुरु जुनैद सिर्फ गुरु ही रहा होगा। गुरु जो कि दर्जनों में खरीदे जा सकते हैं, हर जगह मौजूद हैं, गांव गांव में मौजूद हैं। कुछ भी कान में फूंक देते हैं और गुरु बन जाते हैं। जुनैद उसको कह रहा था कि देख, भला तेरा अनुभव सच हो कि तू ईश्वर है, मगर कह मत। अलहिल्ला कहता कि यह मेरे बस के बाहर है, क्योंकि जब मैं मस्ती में छाता हूँ और जब मौज की घटनाएं मुझे घेर लेती है, तब न तुम मुझे याद रहते हो, न मुसलमान याद रहते हैं, न दुनिया याद रहती है, न जीवन न मौत। तब मैं अनलहक का उद्घोष करता हूँ, ऐसा नहीं है, उद्घोष हो जाता है। मेरी सांस सांस में वह अनुभव व्याप्त है। अंततः वह पकड़ा गया। जिस दिन वह पकड़ा गया, वह अपनी ही परिक्रमा कर रहा था। लोगों ने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? ये दिन तो काबा जाने के दिन है, और जाकर काबा के पवित्र पत्थर के चक्कर लगाने के दिन है। तुम खड़े होकर खुद ही अपने चक्कर दे रहे हो। मंसूर ने कहा, कोई पत्थर ब्रह्मास्मि का अनुभव नहीं कर सकता जो मैं अनुभव करता हूँ। अपना चक्कर दे लिया, हज हो गई। बिना कहीं गए, घर बैठे अपने ही आंगन में ईश्वर को बुला लिया। ऐसी सच्ची बातें कहने वाले आदमी को हमेशा मुसीबत में पड़ जाना है। उसे सूली पर लटकाया गया, पत्थर फेंके गए, वह हंसता रहा। जुनैद भी भीड़ में खड़ा था। जुनैद डर रहा था कि अगर उसने कुछ भी न फेंका तो भीड़ समझेगी कि वह मंसूर के खिलाफ नहीं है। तो वह एक फूल छिपा लाया था। पत्थर तो वह मार नहीं सकता था। वह जानता था कि मंसूर जो भी कह रहा है, उसकी अंतर अनुभूति है। हम नहीं समझ पा रहे हैं, यह हमारी भूल है। उसने फूल फेंक कर मारा, उस भीड़ में जहां पत्थर पड़ रहे थे। जब तक पत्थर पड़ते रहे, मंसूर हंसता रहा, और जैसे ही फूल उसे लगा, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। किसी ने पूछा कि क्यों पत्थर तुम्हें हंसते हैं, फूल तुम्हें रुलाते हैं? मंसूर ने कहा, पत्थर जिन्होंने मारे थे वे अनजान थे। फूल जिसने मारा है, उसे वहम है कि वह जानता है। उस पर मुझे दया आती है। मेरे पास उसके लिए देने को आंसुओं के सिवाय और कुछ भी नहीं है। और जब उसके पैर काटे गए और हाथ काटे गए, तब उसने आकाश की ओर देखा और जोर से खिलखिलाकर हंसा। लहूलुहान शरीर, लाखों की भीड़। लोगों ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? तो उसने कहा, मैं ईश्वर को कह रहा हूँ कि क्या खेल दिखा रहे हो? जो नहीं मर सकता उसे मारना का इतना आयोजन। नाहक कितने लोगों का समय खराब कर रहे हो। और इसलिए हंस रहा हूँ कि तुम जिसे मार रहे हो, वह मैं नहीं हूँ। और जो मैं हूँ, उसे तुम छू भी नहीं सकते। तुम्हारी तलवारें उसे नहीं काट सकती, और तुम्हारी आगे उसे नहीं जला सकती। एक बार अपने जीवन की धारा से थोड़ा सा परिचय हो जाए, मौत का भय मिट जाता है।